मंत्र पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 78वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय प्रथम अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 17वें सूत्र तक हो गया था। आज 18वें सूत्र से पढ़ेंगे। आत्मा के बारे में परीक्षण चल रहा है। तो आत्मा है या नहीं, पहले इस विषय के ऊपर लंबी चर्चा हुई। अनेक प्रमाणों से ये प्रस्तुत किया गया कि आत्मा है। कैसा है? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वेदना, इनसे अलग और इनके संघात से भी अलग। किसी एक चीज को आप शरीर को आत्मा नहीं कह सकते, इंद्रियों को आत्मा नहीं कह सकते, मन को आत्मा नहीं कह सकते, और इन सबको मिलाकर ये सब जुड़ गया तो वही आत्मा, ऐसे में नहीं है। एक एक के चेतना नहीं है और संघात की भी चेतना नहीं है। ये बात पूरी हो गई। आगे उससे संबंधित दूसरी बात परीक्षण करेंगे। 3:1:18 भूमिका देखिए। किम पुनरअयं देहादि संघातात् अन्यः नित्यः उत अनित्यः इति। प्रश्न उठा रहे हैं, क्या ये जो आपने कहा देह आदि संघात से एक अलग चीज आत्मा है, वो जो आत्मा है वो आत्मा क्या नित्य है अथवा अनित्य है? अभी तक क्या सिद्ध हुआ? आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हुआ। आत्मा नाम की कोई चीज है, ये सिद्ध हो गया। अब प्रश्न उठा रहा है, वो जो आत्मा है वो आत्मा नित्य है अथवा अनित्य है? तो प्रश्न आगे कह रहे, कुतः संशय? सिद्धांत पूछ रहा, आपको संशय क्यों हो रहा? किस कारण से आपको संशय हुआ क्या नित्य है अथवा अनित्य है? तो उत्तर दे रहे, पूर्व पक्षी कह रहा कि उभयथा दृष्टत्व संशय, उभयथा दोनों प्रकार से देखे जाने से संशय होता है। क्या दोनों प्रकार से? भारतीय क्या इसकी व्याख्या कर रहे हैं। विद्यमानम उभयथा भवति नित्यम अनित्यम च। जो पदार्थ विद्यमान है वो दो प्रकार के होते हैं, कुछ नित्य होते हैं, कुछ अनित्य होते हैं। अब तक क्या सिद्ध हुआ था? आत्मा की विद्यमानता। आत्मा नाम की कोई तत्व है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, इसकी सिद्धि हुई। अब वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हो जाए तो इतने मात्र से वो नित्य अथवा अनित्य तो पता नहीं चलेगा। नित्य पदार्थ का भी अस्तित्व है और अनित्य पदार्थ का भी अस्तित्व है। तो आपने आत्मा का अस्तित्व तो सिद्ध कर दिया कि आत्मा नाम का कोई तत्व है। अब वो तत्व नित्य है अथवा अनित्य है, ये तो प्रश्न उठ सकता है। प्रतिपादितम च आत्मसंभावे संशय अनिवृत्ते यदि प्रतिपादिते
प्रतिपादित होने पर आत्मा सद्भाव है प्रतिपादित है, आत्मा की सत्ता अस्तित्व प्रतिपादित हो जाने पर संशय अनिवृत्त है, संशय की निवृत्ति नहीं होती है। किसी भी चीज की सत्ता है इतने मात्र से वो नित्य है अथवा अनित्य सिद्ध नहीं होता। सत्ता दोनों प्रकार से होते हैं, अनित्य पदार्थों की भी सत्ता है, जैसे शरीर मकान आदि सब अनित्य पदार्थ है, इनका भी अस्तित्व है। अनित्य पदार्थ का भी अस्तित्व है, जैसे आकाश नित्य है, उसका भी अस्तित्व है। अनेक पदार्थ नित्य है, परमाणु नित्य मानते हैं तो उनका भी अस्तित्व है। तो अस्तित्व मात्र से नित्य अथवा अनित्य ये सिद्ध नहीं होता। अस्तित्व को सिद्ध करना अलग चीज है और नित्यानित्य को सिद्ध करना अलग चीज है। अभी तक आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो गया है। आगे आगे सिद्धांत कह रहा है आत्म सद्भाव हेतु भी एवं अस्य प्राग देह भेदात अवस्थानम सिद्धम। सिद्धांत कह रहा आत्मा की सत्ता को जिन हेतुओं से सिद्ध किया गया उन्हीं हेतुओं से ही आत्मा का प्राग देह भेदात देह भेद दूसरे देह होने से पहले अवस्थानम उसका अस्तित्व सिद्ध है, अर्थात शरीर उत्पन्न होने से पहले आत्मा का अस्तित्व है। और आगे करें ऊर्ध्वम अपनी देह भेदात अवतिष्ठते। ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम का अर्थ पश्चात, शरीर भेद हो गया, शरीर नष्ट हो गया, उसके बाद भी आत्मा का अस्तित्व है। शरीर उत्पन्न होने से पहले भी आत्मा का अस्तित्व है और शरीर नष्ट होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है। इसका मतलब आत्मा नित्य है, ऐसे कहना चाहते हैं। भूमिका समझ में आ गई। इस पृष्ठभूमि पर बात चला कि आत्मा जिन कारणों से देह इंद्रिय मन बुद्धि इन सबसे अलग सिद्ध होता है, उन्हीं कारण से ये भी सिद्ध हो जाता है कि आत्मा नित्य है। जन्म से पहले था, मृत्यु के बाद भी रहेगा, ये बात सिद्ध होती है। जन्म से पहले था, मृत्यु के बाद रहेगा, ये कैसे पता चलता है? कुतः, किस कारण से, किस हेतु से पता चलता है? 18वां सूत्र बनिए पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात् जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तेः। पूर्व अभ्यस्त पहले जिस चीज का अभ्यास किया हुआ उसको कहते हैं पूर्व अभ्यस्त। पूर्व जन्म में किया हुआ अभ्यास और उसकी स्मृति से जब अनुबंध होता है, जुड़ता है, तो जातस्य पैदा हुए का हर्ष भय शोक, कभी वो हंसता है, कभी वो भयभीत होता है, कभी रोता है। इस संप्रतिपत्ति से पता चलता है आत्मा है। ऐसी ज्ञान से पता चलता है कि आत्मा पहले से था। कोई बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा, 1 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, बहुत छोटा बच्चा है। नींद में सोते सोते वो कभी हंसने लग जाता। क्यों हंसता है? क्या अच्छा लगता है? हंसने का कारण हमें उसको पता नहीं है। कभी कभी ऐसे बच्चे को आपने देखा होगा सोते हुए यूं हिलकर डर जाता है। क्यों डरना है? वो कारण तभी जानता नहीं है, फिर वो डर रहा है। और कभी सुखपूर्वक सोया है, कभी किसी कारण से चींटी काट दे तो रोए, अलग बात है।
अथवा पेशाब कर दिया, ठंड लग रहा है, रोना है, वो अलग बात है। बिना कारण के भी कभी कभी रोने लग जाता है स्वप्न में। ये जो हर्ष भय शोक हो रहा है, छोटा सा बच्चा है, इस हर्ष भय शोक के ज्ञान से पता चलता है पीछे के उसको याद आ रहे हैं। और पीछे का याद तब आता है जब पीछे आपने कुछ अभ्यास किया हुआ। याद कब आता है? अष्टाध्यायी आपको याद है, अष्टाध्यायी की स्मृति है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने पीछे अभ्यास किया। जिसने कभी अष्टाध्यायी स्मरण नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, उसको याद आएगा क्या? पढ़ते चले जाए अष्टाध्यायी के सूत्र, याद नहीं आएगा। जो बार बार अभ्यास किया है, दोहराया, उसको याद आते हैं। अभ्यास से क्या पता चलता है? स्मृति उत्पन्न होती है। और स्मृति से क्या होती है? भय, शोक और हर्ष ये उत्पन्न होते हैं। किसी चीज को आप सामने देखते हैं, देखकर खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो गए? आपको कुछ याद आया, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस स्थिति से कुछ पीछे की याद आ रही, तो उससे आप खुश होकर, प्रसन्न होकर हंस रहे। और किसी चीज को देखने से आपको डर लगता है, तो क्यों डर लग रहा है? कोई स्मृति आई, तो स्मृति के कारण से व्यक्ति डरता है। ऐसे हो तो ऐसे होगा, तो स्मृति से। ऐसे शोक, व्यक्ति दुखी होता है, रोने लग जाता है, तो क्यों ना रोने लग जाता है? तो उसको स्मृति आ रही, ये दुख का कारण है, तो उसमें फिर शोक करता है। तो हर्ष भय शोक, इस संप्रतिपत्ति से, इसके ज्ञान से पता चलता है। बच्चा तो अभी छोटा पैदा हुआ, उसको तो कारण पता ही नहीं है, क्यों हंसना होता है, क्यों रोना होता है, क्या डरना होता है, जानता ही नहीं है। फिर भी उसके ये सब देखने से पता चलता है कि कोई स्मृति उठ रही है। और स्मृति कब हो गई? जब पहले कोई अभ्यास किया होगा। जिसने किसी चीज का अभ्यास नहीं किया, उसकी स्मृति नहीं है। तो अभ्यास से स्मृति होती है। तो अभ्यास कब किया? पैदा तो अभी 2 महीने हुआ, तो 2 महीना हुआ पैदा कर, अभ्यास कब किया था? तो पिछले जन्म किया। तो पिछले जन्म आत्मा था, ये पता चलता संबंध। स्मृति से अनुबंध अर्थात स्मृति से जुड़े हुए होने से, स्मृति के साथ कनेक्टेड होने से उसको हर्ष भय शोक उत्पन्न होते हैं। आगे भाष्य पढ़ते हैं। जाता खलु अयम कुमार कः अस्मिन् जन्मनि अग्रेतेषु हर्ष भय शोक हेतुषु। हर्ष भय शोकान् प्रतिबद्धते लिंग अनुमयान। जाता खलु अयम कुमार का, अभी अभी पैदा हुआ, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, ये जो छोटा बच्चा कुमार का, कुमार का अर्थ क्या होता है? देखा व्याकरण में भी आया था कुमार शब्द, और यहाँ में कुमार शब्द, वही शब्द सब आएंगे। कुमार क्या होता है? कुमार, छोटा बच्चे को कुमार कहते हैं। और का जोड़ दिया, कुमार का है ना। माला के लिए बहुब्री समास करेंगे तो कब पाता है? कौन है? आपके बस के नहीं है। अल्पे, अल्पे ह्रस्वे सूत्र पढ़ा है अष्टाध्याय में। जो थोड़ा, उसको कहने के लिए कन हो जाता। बहुत छोटा कुमार है, तब उसको कुमार का कहें। कुमार का अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में अग्रहतेषु हर्षमय सुख हेतुषु,
इस जन्म में उसको पता नहीं है क्यों हंसना होता है। व्यक्ति कब हंसता है? एक खुश होना एक अलग चीज है और हंसना एक अलग चीज है। हंसता तो व्यक्ति दूसरे के मूर्खता पर या अपने मूर्खता पर। हाँ, हाँ, वही तो। इसलिए हंसने के लिए मना करता है। प्रसन्न होना एक अलग चीज है। योगी को कहा जाता है वो हर्ष शोक से रहित होता है। हंसता मतलब क्या कहते हैं? हक्का लगाते हैं, हाँ 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 हाँ। ऐसे कभी योगी हंसेगा नहीं, किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। मजाक उड़ाकर जो हंसते हैं वो योगी कभी नहीं करता। और योगी के कितने भी नुकसान हो जाए तो रोएगा नहीं। हाँ, हंसता भी नहीं, रोता नहीं, प्रसन्न हमेशा रहता, आनंद में रहता। यहाँ तो हर्ष प्रसन्नता के लिए है। तो हर्ष भय शोक का कारण क्या है? क्यों हंसना होता है? क्यों डरना होता है? क्यों शोक करना होता है? आप सांप को देखने से डरेंगे, छोटा बच्चा डरता नहीं है। बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, वो क्या करता है? पकड़ने जाएगा। क्यों पकड़ने जाता है हनुमान जी? डरने का कारण उसको पता नहीं है। आप डर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको कारण पता है कि काटने से जलन होगा, मर भी सकता हूँ। ये कारण आपको पता है इसलिए आपको डर लग रहा है। और जिसको कोई कारण पता नहीं है उसको तो लगा बड़ा कॉमन है, आओ खेलते हैं। और बिच्छू चलता है तो खेलेगा उससे। तो हर्ष का कारण, भय का कारण, शोक का कारण। शोक शब्द जो है ना एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। हाँ, जानते हैं? वियोग होने के बाद जो व्यक्ति दुखी होता है उसको कहते हैं शोक। कोई भी चीज हट जाए, चाहे वो व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो, किसी का सामान खो जाए तो व्यक्ति क्या करता है? रोने लग जाता है, अरे मेरा मोबाइल खो गया, अब क्या करूं? अथवा किसी के रेलवे से जा रहा था, सारा सामान चोरी हो गया तो रोता है। और परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति रोता है। तो वियोग जनित जो दुख है उसको कहते हैं शोक। तो ये वियोग होने से रोना चाहिए, ये तो छोटे बच्चे को पता ही नहीं। उसको तो हंसने का, प्रसन्न होने का कारण पता नहीं, डरने का कारण पता नहीं, और रोने का कारण भी पता नहीं। जो इन तीन कारणों को नहीं जानता है, अग्रहित सो इनको ग्रहण किया नहीं, जानता नहीं है, हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, फिर भी वह हर्ष भय शोक को प्राप्त करता है। कभी छोटा बच्चा नींद में सोते सोते हंसने लग जाता है, कभी नींद में सोते सोते रोने लग जाता है, कभी भयभीत हो जाता है। तो लिंग अनुमेयन, ये अनुमेय लिंग है। किस चीज का अनुमान कराते हैं? आत्मा है, और जन्म से पहले आत्मा है, इस बात को इसको अनुमान करने में लिंग बनता है। आगे तेज स्मृति अनुबंधात उत्पद्यते न अन्यथा। और ये जो है हर्ष भय शोक, ये स्मृति के साथ जोड़ने से उत्पन्न होते हैं। जब तक स्मृति नहीं है तो उसको कुछ भी हंसना, रोना, भयभीत होना पता नहीं चलता। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो सारी स्मृति खो जाती है, तो व्यक्ति कैसे रहता है? ना उसको कोई शौक होता है ना कोई हर्ष होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, जड़वत हो जाता है। क्यों? स्मृति खो गई। स्मृति यदि जुड़े या तो व्यक्ति हर्ष होगा या तो शोकग्रस्त होगा।
महर्षि दयानंद ने वृत्ति सारूप्य मित्रत्र की व्याख्या में बात लिखी है। सांसारिक मनुष्य और योगी पुरुष में यह अंतर है कि योगी व्यक्ति जब व्यवहार में प्रवृत्त होता है तब हर्ष शोक से रहित होकर सदा आनंद में मग्न रहता है। और सांसारिक पुरुष से व्यवहार में प्रवृत्त होता है सदा हर्ष शोक ग्रस्त, हर्ष शोक रूपी दुख सागर में डूबा रहता है। हर सांसारिक व्यक्ति या तो खुश होगा या तो दुखी होगा, बैलेंस स्थिति में नहीं रह सकता। बैलेंस संतुलन स्थिति में केवल योगी रहता है, बाकी सब या तो खुश होंगे या तो दुखी होंगे, स्थिति बनी रहती है। हर्ष शोक हमेशा बना रहता है और उसी के स्मृति के साथ जुड़ने से ही हर्ष शोक होता है, ये कहना चाहता हूँ। जब जब आपको कोई कारण मिल गया तब तब आप खुश हुए, तो उन सबकी स्मृति है, वो स्मृति जुड़ जाए तो व्यक्ति खुश होता है, वो स्मृति जुड़ जाए तो फिर दुखी होता है। तो स्मृति अनुबंधात उत्पन्न होते हैं, स्मृति जुड़ने से हर्ष भय शोक उत्पन्न होते हैं, न अन्यथा बिना स्मृति के हंसना डरना रोना ये संभव नहीं है। स्मृति अनुबंधश्च पूर्वाभ्यासम अंतरण न भवति। और स्मृति का अनुबंध कब होगा? इस जन्म में तो अभी अभी पैदा हुआ है, इस जन्म में तो कुछ कर्म किया ही नहीं, तो उसको स्मृति कहाँ से आएगी? तो स्मृति आ रही मतलब पूर्व जन्म में किया हुआ है। तो स्मृति अनुबंधश्च पूर्व अभ्यासम अंतरेण न भवति। पूर्व अभ्यास के बिना संभव ही नहीं होता है, क्योंकि यदि पूर्व जन्म में उसको डरा नहीं है तो इस जन्म में डरेगा नहीं। अभी भी आप देखेंगे ना, कुछ बच्चे, छोटे बच्चे अवस्था में बहुत हंसते बोलते, चुपचाप नहीं बैठेंगे, बहुत सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, शरारती करते रहते हैं। वो कैसे हुआ? इस जन्म में तो किसी ने सिखाया नहीं उसको। घर में दो बच्चे, एक तो शांतशिष्ट रहता है और एक शरारत करता रहता है, कैसे ऐसे हो गया? इस जन्म में तो किसी ने कराया नहीं उसको, फिर कैसे हो गया? तो पूर्व जन्म का अभ्यास, पूर्व जन्म का अभ्यास के बिना स्मृति नहीं होगी, स्मृति के बिना ऐसे नहीं कर सकते। पूर्वाभ्यास पूर्व जन्मनि सती न अन्यथा यदि। और पूर्व का अभ्यास पूर्व जन्म होने पर ही संभव है, क्योंकि अभी बच्चा पैदा हुआ है, 15 दिन का हुआ है, 15 दिन में तो कुछ किया नहीं, तो अभ्यास किया तो कब किया होगा? पिछले जन्म में किया होगा, न अन्यथा इसके बिना नहीं। सिद्ध्यन्ते एतत् अवतिष्ठते अयम ऊर्ध्वम शरीर भेदात् यदि। इससे ये बात सिद्ध होती है कि अयम अयम आत्मा शरीर भेदात् ऊर्ध्वम अवतिष्ठते, शरीर से अलग होने के बाद भी पहले भी रहता है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा बदलता नहीं है। स्वामी जी, इसमें स्मृति की बात आई है, तो जब उसको ये इतनी स्मृति रहती है तो सारी स्मृति क्यों नहीं रहती? या तो संस्कार माने तो समझ में भी आता है कि संस्कारों के कारण ऐसा हो रहा है। स्मृति का क्या तात्पर्य है यहाँ कि अभ्यास किया था तो स्मृति आ रही इनका है? प्रश्न है, जब इतनी स्मृति रहती है, सारी स्मृति क्यों नहीं रहती? आपको योग दर्शन के कितने सूत्र स्मरण है? आप कहोगे कि भाई 50-100 याद है, मैं कहूँगा 200 है, 200 के 200 क्यों याद नहीं? ये नियम बनता है क्या? 100 सूत्र याद हो तो 200 भी याद हो। आप मुझे पूछेगा आपको कितने वेद मंत्र याद है, मैं कह दूंगा जो भी 50-100-200 मंत्र याद है। तो कहोगे आप 200 याद है तो 20,000 क्यों याद नहीं? ये तो बनता है क्या? उसकी किसकी सर्वनाम का प्रयोग?
और तीसरे चौथे को क्या हो सकता है बताओ? एक हंसना, एक डरना, एक रोना। चौथा क्या हो सकता है बताओ? अनुकूलता हो तो हंसेगा, प्रतिकूलता हो तो रहेगा, और आशंका हो तो डरेगा। और क्या हो सकता? जचेगा नहीं तो क्या आप जचाओ। नहीं कहने के लिए कोई कारण होना चाहिए। मतलब स्मृति जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक रहती है, भले ही थोड़ी थोड़ी क्षय होती रहे, कुछ रह जाती है, ऐसा भी रहता है इसमें, तो ऐसे समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं, क्या रहता है? संस्कार रहता है। संस्कार से स्मृति पैदा होती है, कार्य कारण भाव है। अष्टाध्यायी या अगले जन्म याद नहीं आएंगे, बस याद करने का संस्कार रहेगा। और जैसे वेद का एक अंग है, उस अंग के प्रति जो रुचि है वो बने रहेगी, बस इतनी स्मृति रहेगी कि वेदांग पढ़ना चाहिए। अष्टाध्यायी याद नहीं आएंगे अगले जन्म, जल्दी कर लेंगे, ये इतने बात। हाँ, तो इसलिए इसी जन्म में काम पूरा करो, कह रहे हैं। मुक्ति में चले जाओ तब तो ठीक है, नहीं तो मुक्ति भी नष्ट हो जाएगा। टारगेट है, क्या टारगेट है? कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। चलो, संस्कार साथ में जाता है, संस्कार से स्मृति होती है। आगे 19वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, पूर्व पक्षी इसका खंडन कर रहा है। सूत्र बोलिए, पद्मादिषु प्रबोध सम्मेलन विकारवत् तद विकार। पूर्व पक्षी कह रहा है, कमल का फूल जो होता है, पद्म फूल कहते हैं संस्कृत में, तो पद्मादिषु कमल के फूल आदि जैसे प्रबोध खिल जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। क्या एक खिलने सिकुड़ने का पिछले जन्म में अभ्यास किया था? बिना उसी के, जैसे कमल के फूल आदियों में खिलना और सिकुड़ना रूपी विकार होता है, उसके समान छोटे बच्चे में ये विकार होता है। उसमें पूर्व जन्म की स्मृति की कोई बात नहीं। मानो रोना अथवा डरना, ऐसे मानो। हाँ, तो भाष्य देखिए, यथा पद्मादिषु अनित्येषु प्रबोध सम्मेलनम विकार भवति, एवं अनित्यस्य आत्मनः हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तिर विकार स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है, जैसे कमल आदि के फूल है वो तो अनित्य होते हैं। पूर्व पक्ष भी मानता है कमल का फूल अनित्य, सिद्धांत भी मानता है कमल का फूल अनित्य है। कमल का फूल पिछले जन्म में कमल होकर खिला था, वो संस्कार आ गया तो इस जन्म में खिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो जो कमल फूल आदि है वो तो अनित्य है, और उस अनित्य में भी प्रबोध, प्रबोध का अर्थ एक जागना होता है, और फूल को खिलने को प्रबोध कहते हैं। और सम्मिलन, सम्मिलन का अर्थ होता है निमेषण, जैसे आंख का उन्मेष निमेष होता है, तो सम्मिलन मीना धातु है। निमेष का अर्थ सिकोड़ना, बंद करना,
तो जैसे कमल आदि फूलों में खिलना और सिकुड़ना विकार होते हैं, उस विकार के समान छोटे बच्चे में ये विकार होते हैं। छोटे बच्चे में विकार होते हैं, ऐसे कुछ विकार तो होते हैं। छोटा बच्चा हाथ पैर मारता है, जितना हाथ पैर मारता है उतना मजबूत होता है। शरीर का यदि कोई स्पर्श ना हो तो उसका शरीर कोमल हो जाएगा। जितना उसका टक्कर लगता है, भले गद्दे में टक्कर लग रहा है, तो भी शरीर थोड़ा मजबूत होता है। हाथ पैर हिलाना और छटपटाता है, तो इन सब से ही तो उसका विकास होता है। ये सब तो होता है, इन हंसना, रोना, डरना, ये भी ऐसे ही विकार पूर्व पक्षी कह रहा है। कमल आदि फूल में जैसे खिलना सिकुड़ना अपने आप होता है, उसके लिए कोई पूर्व जन्म का अभ्यास, स्मृति, संस्कार नहीं है। ऐसे बच्चे का भी हंसना, रोना, डरना अपने आप हो रहा है, उसमें कोई पूर्व जन्म का अभ्यास नहीं है। यहाँ सूत्र का भाष्य पूरा हो गया। आगे सिद्धांति अपनी ओर से कह रहा है, हेतु अभावात अयुक्तम, इसमें आपका हेतु नहीं है। क्या दिया? केवल उदाहरण। समझ में आया? तो सिद्धांत उसी बात को पकड़ता है, जहां भी आप उदाहरण से बात सिद्ध करोगे बात ठीक नहीं है। उदाहरण से किसी बात की सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस उदाहरण के समान प्रतिदृष्टांत भी मिलता है, विपरीत उदाहरण मिलता है। उदाहरण दे दिया, उसका समान होता है, दूसरा प्रतिदृष्टांत दे देगा, तो दृष्टांत प्रतिदृष्टांत से बात की सिद्धि नहीं होगी। ये दृष्टांत के समान है या प्रतिदृष्टांत के समान है, इससे बात सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध किससे होगी? हेतु, हेतु चाहिए। आपके इसमें हेतु नहीं है। हेतु अभावात अयुक्तम, पूरे अंत तक ये बात बोलते रहेंगे कि हेतु, हेतु चाहिए, हेतु के बिना नहीं होगा। न्याय दर्शन पदे पदे सब जगह हेतु कहेगा, हेतु चाहिए। आगे ये वार्तिक इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मेलन विकारवत् अनित्यस्य आत्मनः हर्षादि संप्रतिपत्ते इति नात्र उदाहरण साधर्म्यत् साध्य साधनम हेतुर न वैधर्म्यत् अस्ति। सिद्धांत कह रहा है, इस कारण से कोई हेतु प्रस्तुत कर दो। जैसे इस कारण से पद्मादि फूल में प्रबोध सम्मेलन हो रहा है और उसी कारण से वो होता है। जैसे हेतु क्या देता है? उत्पत्ति मत्वात्, उत्पत्ति वाला होने से घड़ा अनित्य है और उत्पत्ति वाला होने से सत्य भी अनित्य है। तो उत्पत्ति वाला हेतु को दोनों में घटा रहे। तो सिद्धांति कह रहा है, ऐसे कोई हेतु आपने प्रस्तुत नहीं किया जो कि पद्मादि फूल में भी लागू हो जाए और आत्मा आदि में भी लागू हो जाए, हंसने रोने आदि में। तो ऐसे हेतु तो प्रस्तुत किया नहीं। अनेन हेतुना, इस हेतु से पद्मादिषु प्रबोध सम्मेलन विकारावत्, कमल आदि फूल में जैसे खिलना सिकुड़ना विकार होता है, उसी हेतु से ही अनित्य आत्मा का हर्ष आदि, हंसना रोना डरना, ये संप्रतिपत्ति हमको ज्ञान हो रहा है। इति इस प्रकार तो प्रस्तुत किया नहीं आपने। न अत्र उदाहरण साधर्म्यत् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के साधर्म्य से साध्य को सिद्ध करने वाला को हेतु कहते हैं, अथवा उदाहरण के वैधर्म्य से जो साध्य को सिद्ध करेगा उसको हेतु कहेंगे। ना कोई साधर्म्य से आपने हेतु रखा, ना कोई वैधर्म्य से हेतु रखा कि इस हेतु से कमल आदि फूल के समान ये है। जैसे कोई साधु आ गए, आप कह गए साधु ठग हो सकता है। क्यों? कहते जैसे बहुत सारे ठग
साधु वेश में थे, अब जेल में। ये क्या हुआ? उदाहरण दिया आपने। और बहुत सारे साधु ऐसे भी तो है जो किसी को ठगते नहीं है और जेल में नहीं है, प्रचार कर रहे हैं। तो उनके समान नहीं है, इनके समान है। किस हेतु से आपने माना? कोई हेतु यदि प्रस्तुत करेंगे तब बात मानी जाएगी। केवल उदाहरण दे दिया तो काम नहीं चलेगा। या तो साधारण से बताओ हेतु, या तो वैधर्म से बताओ। साधारण से नहीं, वैधर्म से नहीं, तो दृष्टांत से बात की सिद्धि नहीं होगी। हेतु अभावात् असंबंधार्थकम अपार्थकम उच्यते इति। हेतु का अभाव होने से असंबंध, असंबंध का अर्थ परस्पर कोई लेना देना नहीं है, नॉन रिलेटेड। असंबंध बात को कहने का दोष बना जाता है। एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य उस वाक्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस वाक्य को बाद इस वाक्य को क्यों आपने बोला, कुछ कारणकारी भाव होना चाहिए। यदि असंबंध बातें बोलेंगे तो उसको अपार्थक कहते हैं। अपार्थक ये एक निग्रह स्थान का नाम है। अपार्थक नामक निग्रह स्थान भी कह सकते हैं, अथवा यह अन्वर्थ संज्ञा में कर सकते हैं, जिसकी वास्तविकता नहीं है, वह अपार्थक है। अपार्थक का अर्थ निरर्थक। अपार्थक का शब्दार्थ होता है निरर्थक, और अपार्थक नामक एक निग्रह स्थान भी है। तो जिसमें आप हेतु नहीं देंगे तो निग्रह स्थान हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं, जितने सब कथावाचक होते हैं, कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, दार्शनिक प्रवचन को छोड़ दीजिए, शेष सभी कथावाचक कथा कहानी सुनाएंगे और जैसे कहानी है वैसे कहकर कह देंगे। हेतु क्या है? कोई हेतु नहीं उनके पास। और यदि हेतु जोड़ दिया तो क्या बन जाता है? वो दार्शनिक प्रवचन हो जाता है। और जो बिना हेतु क्या होता है? कथा कहानी होती है। यही कि ये बात यदि हेतु जोड़ दिया, कारण जोड़ दिया, तो उसको वैज्ञानिक माना जाता है। विज्ञान में हर चीज को कार्य कारण संबंध जोड़कर कहेंगे। दर्शन में ऐसे कहता है। ऐसा है तो क्यों? ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? हेतु बताना पड़ेगा। आगे दृष्टांतात् हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्तिः। और कह रहे दृष्टांत से हर्ष आदि के निमित्त का अनिवृत्ति, घटना नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कह बता दिया, कमल का फूल खिलता है, कमल का फूल सिकुड़ता है। तो सिद्धांति कह रहा है जो कमल का फूल खिलता है सिकुड़ता है, इसमें भी कोई कारण है या बिना कारण के? कभी भी खिल जाता है, कभी भी सिकुड़ जाता है क्या? निश्चित समय पर खिलता है, निश्चित समय पर सिकुड़ता है। कब खिलता है? सूर्योदय हो तो खिलता है, और सूर्यास्त हो जाए, अंधकार हो जाए तो सिकुड़ जाए। तो वहां भी तो कोई कारण मिल गया। और हर्ष भय शोक में भी क्या बताया था? कोई ना कोई कारण है। और इस उदाहरण में भी क्या हो गया? कोई कारण है। तो इसका मतलब आपने जो उदाहरण दिया वो खंडन कर रहा है या सिद्ध कर रहा है? दिया था उदाहरण खंडन करने के लिए, उल्टा क्या पड़ेगा? उसके उदाहरण से बात की सिद्धि हो रही। हर्षादि निमित्त से अनिवृत्ति ही वार्तिक के इसकी व्याख्या है। यम आसेवितेषु विषयेषु हर्षादि संप्रतिपत्ति ही स्मृति अनुबंध कृता प्रत्यत्म गृह्यते। या च यम, और जो यह आसेवितेषु विषयेषु, जिन जिन विषयों का आपने सेवन किया, चाहे अष्टाध्यायी का सेवन किया, योग दर्शन का सेवन किया, अथवा खीर पूड़ी हलवा का सेवन किया, जिसका भी आपने बार बार सेवन किया,
तो उससे हर्षादि संप्रतिपत्ति ही, हर्षादि के, हर्षादि का ज्ञान होता है। और स्मृति अनुबंध प्रदा, क्यों हर्ष हो रहा है? क्योंकि उसके साथ स्मृति जुड़ी हुई है। आपने 50 बार हलवा खाए, हलवा खाने से आपको बड़ा सुख हुआ और उसकी स्मृति है। अब आपने हलवा देखा तो स्मृति आकर आप फिर हंसने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं। ये जो खुश हो रहे स्मृति अनुबंधन कृता, ये हर्ष आपके स्मृति के साथ जुड़कर हर्ष उत्पन्न हो रहा। तो स्मृति अनुबंधन कृता प्रत्यात्म गृह्यते, प्रत्यात्म हर एक आदमी के द्वारा ये गृहित होता है। हर आदमी जानता है उसको किस चीज में प्रसन्नता हो रही है और किस चीज में दुख होता है। तो प्रसन्नता और दुखों का कारण हर व्यक्ति जानता है। जिसका जो व्यक्ति अभ्यास करता है, शराबी को शराब दे दोगे तो बड़ा खुश हो जाता है। असाधु संत हो तो दूध पीते हैं, उनको दूध दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। जिस चीज का उन्होंने अभ्यास किया उसकी स्मृति और स्मृति से जुड़कर प्रसन्नता आदि उत्पन्न होते हैं। सविता स्वे श्रीमान जी आगे स यम पद्मादि सम्मीलन दृष्टं न निवर्तते। स यम, ये जो वहाँ यहाँ क्या स्मृति के अनुबंध से क्या अर्थात किसी कारण से बना है, ये बात है। पद्मादि के सम्मिलन दृष्टांत के द्वारा हटा नहीं है। कमल का फूल खिलता और कमल का फूल सिकुड़ता, ये दृष्टांत भी उस कारण को नहीं हटाना, दृष्टांत भी किसी न किसी कारण को सिद्ध कर रहा। और हमने भी कहा था कोई ना कोई कारण है, दृष्टांत भी कह रहा कारण है, तो बात खंडित कहा हो। यथा यम न निवर्तते तथा जातस्यापि, यथा जैसे यम न निवर्तते, जैसे ये हटने ना, क्या हटने ना कि किसी कारण के द्वारा कमल के फल में खिलना और सिकुड़ना हो रहा, ये कारण जैसे यहाँ पर नहीं हट रहा, वैसे पैदा हुए बच्चे में भी वो कारण आपको मानना ही पड़ेगा। क्रिया जातस्य वर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मेलन, क्रिया जातस्य, क्रिया से उत्पन्न होता है। कमल का फूल खिल गया, खिल गया मतलब क्या, उसके जो पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियों का विभाग होता है, पहले जुड़कर रहते हैं, जैसे 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 अलग होता है, पंखुड़ियों का विभाग हुआ, इसको हम कहते हैं खिल गया। और पंखुड़ियां जब पास पास होकर चिपक जाते हैं, संयोग हो जाता है, उसको हम कहते हैं सम्मिलन, बंद हो गया। तो खिलना और बंद होना, इसका मतलब हो गया विभाग और संयोग। और विभाग संयोग कैसे होते हैं, क्रिया जाता है, क्रिया से संयोग होता है, क्रिया से विभाग होता है। तो क्रिया जाता वर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मेलन, क्रिया से उत्पन्न होने वाला जो पंखुड़ियों का विभाग वही खिलना है, और पंखुड़ियों का संयोग सम्मेलन से पूर्ण है। क्रिया हेतु क्रिया अनुमेय, ये पंक्ति रेखांकित कर दीजिए। क्रिया का जो हेतु है वो क्रिया के द्वारा अनुमेय है। कहीं में कोई भी क्रिया हो रही है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई क्रिया हेतु है। बिना हेतु के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। क्रिया हो रही है तो क्रिया का कोई ना कोई कारण होगा। कैसे पता चलता है, क्रिया अनुमेय, क्या समास है, क्रिया के द्वारा ही अनुमान होता है कि क्रिया हो रही है, तो मतलब उसका कोई ना कोई कारण है, कारण हमको अनुमान से पता चलता है। एवं सति किम दृष्टान्तेन प्रतिषिध्यते,
ऐसे होने पर कैसे, जहाँ जहाँ क्रिया है वहाँ वहाँ क्रिया का कोई ना कोई कारण है। जब क्रिया से क्रिया का कारण पता चलता है तब दृष्टांत देकर आप किस चीज का खंडन करते हो, ये प्रश्न उठा है। इतनी बात हो गई। अब आगे अथा निर्निमित्तः पद्मादेशो प्रबोध सम्मिलन विकार इति मतम। तो प्रश्न उठाने से ऐसे मान ले निर्निमित्ता, निर्निमित्त का क्या अर्थ होगा, बिना निमित्त के, बिना कारण के, कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, बिना हेतु के ही पद्मादि फूलों में प्रबोध सम्मिलन विकार, कमल आदि फूल बिना कारण के खिल जाते हैं और बिना कारण के सिकुड़ जाते हैं। ऐसे यदि कोई माने, यदि मतम ऐसे मानता है, एवं आत्मना भी, ऐसे आत्मा का भी हर्ष आदि संप्रतिपत्ति, हंसने का जो संप्रतिपत्ति हो रहा है, हंसने का, रोने का, डरने का, वो भी बिना निमित्त के। क्योंकि निमित्त माने तो दृष्टांत क्या हो गया, सिद्धांत की बात को सिद्ध कर रहा है। कमल का फूल खिलना और सिकुड़ना कारण से हो रहा है, तो बच्चा भी हंसता है, रोता है, डरता है कारण से। तो यदि आप बिना कारण से मान लें तो यदि बिना कारण के माने, कमल आदि फूल में बिना कारण के खिलते सिकुड़ते और आत्मा में बिना कारण के भी छोटे बच्चे के अवस्था में हंसता है, रोता है, डरता है, तो उसका उत्तर देते हैं। 20वां सूत्र बोलिए, न उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम। सिद्धांत कह रहा है ये बात ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है, बिना कारण के ही कमल का फूल खिल जाए, सिकुड़ जाए, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, वहाँ भी कोई ना कोई कारण है। कौन सा कारण है, कहते उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात्। उष्ण गर्मी है, शीत ठंडा है, वर्षा है, इन कालों के निमित्त होने से पंचात्मक विकाराणाम, पंचात्मक मतलब पांच भौतिक, पांच भौतिक पदार्थों में जितने भी विकार होते हैं उनमें ये कारण है। गर्मी, सर्दी और वर्षा, ये तीन कारण है। इनके कारण से पांच भौतिक पदार्थों में परिवर्तन होता है। यदि वर्षा भी ना हो, गर्मी भी ना हो, शीत भी ना हो, तो मकान बना दिया तो मकान ऐसे कैसे रहेगा। ये क्यों बिगड़ता है, क्योंकि पांच भूतों का प्रभाव पड़ता है। मैं कहता हूँ कपड़े मेरा धूप में नहीं सुखाना है, धूप में सुखाने से एक तो रंग उड़ जाता है और वस्त्र जल्दी जीर्ण शीर्ण होते हैं। और गीला करके आप निचोड़ कर सुखाएंगे और गीला करके ऐसे पर डाल देंगे तो वस्त्र गल जाएंगे। तो पानी गला देता है और धूप से सूख जाता है, उसके अवयव शिथिल हो जाते हैं। तो वर्षा, शीत और गर्मी ये कारण बनते और भौतिक पदार्थ में परिवर्तन होने में। भाष्य देखिए, उष्णादेशो सत्सो भावात् असत्सो अभावात् तन्निमित्ताः पंचभूत अनुग्रहण निवृत्तानां पद्मादीनां प्रबोध सम्मेलन विकाराः इति न निमित्ताः। उष्णादेशो सत्सो, गर्मी होने पर जैसे सूर्योदय होता है धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, प्रकाश भी होता है, गर्मी भी बढ़ती है। तो गर्मी हो, प्रकाश हो, तो उष्णाधिक होने पर इन पांच भूतों के अनुग्रह से, इनके होने पर
असत्सु अभावत, और गर्मी आदि ना हो तो इनमें विकार नहीं होता है। वर्षा हो, वर्षा में पानी नदी में आता है तो नदी में जो किनारा है उसमें परिवर्तन होता है। नदी में जो रेत है उसको भी देखेंगे, वर्षा से पहले अलग था, वर्षा के बाद अलग मिलेगा। कि परिवर्तन क्यों हो रहा है? गर्मी के कारण से, वर्षा के कारण से, शीत के कारण से। इनके होने पर ये परिवर्तन होते हैं और इनके ना होने पर परिवर्तन नहीं होते। सत्सु भावत होने पर होते हैं और सत्सु अभावत न होने पर नहीं होते। तत्निमित्ता उसी कारण वाले पंचभूत अनुग्रहण निवृत्तानाम, पांच भूतों के अनुग्रह से, पांच भूतों के सहयोग से, निर्वृत्तानाम उत्पन्नानाम जो उत्पन्न हुए हैं, पद्मादि कमल फूल आदि जितने भी भूत पदार्थ है, भौतिक पदार्थ जितने भी पांचों भूतों के सहयोग से उत्पन्न होते हैं, उनका प्रबोध सम्मेलन विकारा भवंती। तो प्रभात सम्मेलन विकार होते हैं, फूल खिलते हैं, सिकुड़ते हैं, और भी जो जो परिवर्तन होते हैं वो सब उसी कारण से होते हैं। न निमित्ता, बिना निमित्त के ये होते नहीं। एवं हर्षादयापि विकारा निमित्तं भवितुम् अर्हन्ति न निमित्तम अंतरेण। ऐसे छोटा बच्चा है जो हंस रहा, रो रहा, डर रहा, वो भी इसमें जो विकार हो रहा, परिवर्तन हो रहा, इस परिवर्तन का भी कोई ना कोई कारण है, किसी निमित्त से हो सकता है। न निमित्तम अंतरेण, बिना निमित्त के हो नहीं सकता। न च अन्यत् पूर्वा अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात् निमित्तम अस्ति इति। और पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात् निमित्तात् निमित्तम न अन्यत् अस्ति, और कोई तो कारण है नहीं। जब भी व्यक्ति खुश होता है, डरता है, रोता है, तो उसमें पूर्व का किया हुआ अभ्यास ही कारण होता है। जब तक कारण नहीं है तब तक हंसना, डरना, रोना होता ही नहीं। कोई भी हंस रहा है मतलब कोई ना कोई कारण है, डर रहा तो कोई ना कोई कारण है, तो बिना कारण के होते नहीं। न च उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम आत्मनः दृष्टान्तात्। कहते दृष्टान्तात्, जो दृष्टांत आपने दिया है इस दृष्टांत से आत्मनः, आत्मा का उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम न, आत्मा उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, ये बात तो सिद्ध नहीं हो रही। दृष्टांत क्या दिया था? कमल का फूल खिलता है और कमल का फूल सिकुड़ता है, तो इससे ये थोड़ी पता चलता कि आत्मा पैदा हुआ और मर गया। यदि आप कहेंगे आत्मा पिछले जन्म में नहीं था, तब हंस रहा बिना निमित्त के मान सकते हैं, है ना। कमल के फूल के खिलने से जन्म से पहला आत्मा नहीं था, ये बात तो सिद्ध नहीं हो रही। अथवा मरने के बाद आत्मा नहीं रहेगा, ये कमल के सिकुड़ने से पता नहीं चलता। तो आपने जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत से आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा का विनाश, ये बात अनुमान नहीं किया जाता है। न हर्षादिनाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति ही, और जो हंसना आदि है ये बिना निमित्त के इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। बैठे बैठे कोई हंसता है तो उसको क्या करते हैं? पागल खाना भेज देते हैं। हंसता है, रोता है, चिल्लाता है, कुछ भी बिना कारण के करता है, बिना कारण के जो हरकत करेगा तो उसको पागल खाना में भेज देते हैं। और जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, क्रिया कहिए, प्रतिक्रिया कहिए, व्यवहार कहिए, वो सब कारण पूर्वक होता है, बिना कारण के नहीं होता। न उष्णादिवत् निमित्तांतर उपादानम हर्षादिनाम। कहते हैं जैसे उष्णादि निमित्तांतरा, उष्णादिवत् गर्मी हो
वर्षा हो, शीत हो, तभी कमल के फूल खिलते सिकुड़ते। कमल का फूल हर ऋतु में खिलते नहीं, अभी इस सीजन में है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु है। शरद ऋतु में कमल के फूल खिलते हैं। वर्षा में सब पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद कीचड़ में कमल खिलते हैं ना, तो वर्षा में जब पानी भरता है तो थोड़ा कीचड़ बनता है, और कीचड़ बन जाए तब कमल खिलते हैं। साफ पानी में कमल नहीं खिलते, तो कीचड़ बनेगा वर्षा के बाद, तो शरद ऋतु में कमल फूल खिलते हैं। कमल के भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। यहाँ तो बहुत सारा, आप रास्ते में जाएंगे तो बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा। नदी में नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो पानी का प्रवाह, पानी स्थिर हो और थोड़ा कीचड़ हो, तब जाकर कीचड़ से कमल निकलते। तो वहाँ कोई ना कोई निमित्त है। तो उसी बात को कहते हैं उष्णादिवत् निमित्तांतर उपादानम हर्षादिनम न। तो जैसे कमल का फूल खिलने में कारण क्या हो गया? गर्मी, वर्षा, फिर शरद ऋतु। शरद ऋतु में कमल के फूल पैदा भी होते हैं और खिलते भी हैं। तो हंसने का तो ऐसा कोई कारण नहीं है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, वर्षा हो तो हंसेगा, ऐसा तो है नहीं। हम लोग, किसान को प्रसन्नता होती है, वर्षा हो तो किसान खुश होता है, लेकिन बच्चा तो वर्षा होने से खुश होगा ऐसा तो है नहीं। उसके लिए गर्मी, वर्षा, शीत ये कारण नहीं बनते हंसने रोने के लिए। तस्मात् अयुक्तम एतत्, इसलिए आपकी ये बात ठीक नहीं है कि कमल के फूल के समान अनित्य आत्मा हंसता है, रहता है, ये बात ठीक नहीं। आत्मा जन्म से पहले था और पिछले जन्म में अभ्यास किया है, उस अभ्यास की स्मृति है। स्मृति उत्पन्न होने से बच्चा हंसता रहता, इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध हो रही। स्वामी जी, जैसे पागल व्यक्ति में मानसिक संतुलन नहीं होता है तो वो हंसता रोता आदि है, बच्चे में भी अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, ऐसा कारण है इसलिए वो हंसता रोता है, इससे आत्मा नित्य मान सकते हैं फिर तो? विकास न होना और बिगड़ जाना दोनों एक चीज नहीं है। सब्जी अभी पकी नहीं है और सब्जी जल गई है, दोनों एक चीज नहीं है। पागल में तो विकृति हो गई, मानसिक विकृति के कारण से हो रहा। बच्चे में ऐसे कारण मिल नहीं रहा ना, यदि ऐसे कारण मिल जाए तब तो मान लेंगे। और कोई कारण नहीं है, ये बात पता है। न अन्य, अन्य कारण नहीं है। क्यों बच्चा हंस रहा है, और कोई कारण नहीं है। आपको अगर चींटी काट दे रहा था इसलिए रो रहा, उस कारण को हटाकर जब बिना चींटी काटे भी रोता है, तब की वह चर्चा चल रही है। उसमें मन का विकास होना नहीं मान सकते, अविकसित होना नहीं मान सकते। विकसित होता तो रोता नहीं ना। आश्रम में, वानप्रस्थ साधक आश्रम में एक अश्विनी माई थे, उनका मानसिक विकास नहीं है, हाँ, इन्हें से रोता नहीं ना। नहीं। तो रोने के लिए मानसिक विकास न होना, ये तो प्रत्येक के विरुद्ध जा रहा है। विकास न होने से रोएगा ऐसी बात नहीं है। कोई ना कोई कारण है जब रो रहा। कारण क्या है? स्मृति। स्मृति होता है अभ्यास से, इसका मतलब पूर्व जन्म में अभ्यास करके आया। जी, धन्यवाद। चलो इसका पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वे